हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। दोस्तों, इतने दिनों से आप पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, प्रश्नों के जवाब देते आ रहे हैं। दोस्तों, आप भली भांति समझ गए होंगे कि लर्निंग आउटकम, अपेक्षित दक्षताएं, सीखने के प्रतिफल, अधिगम परिणाम, जिसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, आखिर आपने इसके बारे में कितना समझा, या फिर लर्निंग आउटकम के जो प्रकार दिए गए हैं, केंद्रिक लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम या उप लर्निंग आउटकम, आखिर इनके बीच क्या संबंध है। ये तीनों ही लर्निंग आउटकम जो दिए गए हैं, जब हम प्रथम दृष्टया मॉड्यूल में, आधारशिला मॉड्यूल में जब इसको पढ़ते हैं तो ये प्रथम दृष्टया समझ में नहीं आता है। जब आप इस पर गहन विचार करेंगे, इसके बारे में सोचने बैठेंगे, तब आपको ये सारी बातें क्रिस्टल क्लियर होंगी कि आखिर केंद्रिक लर्निंग आउटकम क्या है, यानी फोकल लर्निंग आउटकम क्या है, नेस्टेड लर्निंग आउटकम क्या है और उप लर्निंग आउटकम क्या है। तो आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं इन तीनों के बारे में और इनके बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि हम इनका सही ढंग से उपयोग कर सकें अपनी कक्षाओं में और इनके आधार पर हम शिक्षण योजना बना सकें। अगर आपसे कोई पूछे कि आपको शिक्षण योजना बनानी है, अब बताइए आप केंद्रिक लर्निंग आउटकम को ध्यान में रख के बनाएंगे कि नेस्टेड लर्निंग आउटकम को ध्यान में रख के बनाएंगे या उप लर्निंग आउटकम को ध्यान में रख के बनाएंगे। तो दोस्तों, आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, आपको समझ में नहीं आएगा क्या जवाब दें। हैं तो तीनों ही, तो क्या हम इन तीनों को इग्नोर कर दें, दो को इग्नोर करके तीसरे को रखें? तो आइए दोस्तों, हम समझते हैं इस वीडियो में। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत मोटी सी वीडियो है। आपको समझाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया है, मैंने खुद जो है इसके बारे में समझने की पूरी कोशिश किया है, फिर मैं आपके सामने समझाने के लिए इसको लेकर आ रहा हूं। आइए चर्चा करते हैं इस विषय पर। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हमारे सामने प्रश्न ये है कि आखिर हम चर्चा अपनी शुरू करें तो कहां से शुरू करें और कहां पर खत्म करें। अगर आप ध्यान से मेरी वीडियो देख रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, तो आपके मन में भी ये विचार आ रहा होगा, केंद्रिक आउटकम, नेस्टेड आउटकम और उप आउटकम में आपस में क्या रिलेशन है, हम अपनी शिक्षण योजनाओं को कहां से बनाना शुरू करें, किस जो है लर्निंग आउटकम को ध्यान में रख करके हम अपनी शिक्षण योजनाओं को बनाएं, और कब हम समझेंगे कि हमारी शिक्षण योजना कंप्लीट हो गई है, अर्थात हमने यह आउटकम गेन कर लिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि कक्षा 3 से 5 तक भाषा के जो 4 केंद्रिक आउटकम दिए गए हैं, खाली 4 दिए गए हैं, और इसी तरह गणित के भी जो केंद्रिक आउटकम दिए गए हैं वो भी सिर्फ 4 ही दिए गए हैं। यानी 4 केंद्रिक आउटकम में पूरी की पूरी भाषा समाहित है। अगर वो 4 आउटकम, 4 अपेक्षित दक्षताएं बच्चों में आ गई तो समझ लीजिए कि आपने उनको, बच्चों को पूरी भाषा आपने सिखा दिया। इसी तरह से 4 केंद्रिक आउटकम गणित के भी रखे गए हैं। अगर गणित के वो चारों केंद्रिक आउटकम को आपने बच्चों में डेवलप कर दिया तो इसका मतलब आपने बच्चों को पूरी की पूरी गणित सिखा दिया। यानी केंद्रिक आउटकम कुछ बड़ी चीज है, ठीक है। उसको अचीव करने के लिए, केंद्रिक आउटकम को ग्रहण करने के लिए, उसको विकसित करने के लिए, अब आप सोचिए दोस्तों कि जैसे आपके सामने हिमालय पर्वत है। अगर आप डायरेक्ट हिमालय पर्वत पर चढ़ना चाहेंगे तो हो सकता है फिसल करके गिर जाए। तो हिमालय पर्वत पर चढ़ने के पहले आप क्या करेंगे, छोटे छोटे जो है, जो उससे नीचे पहाड़ियां हैं, जैसे नंदा देवी है, केटू गाडगिल है, उस पर चढ़ने का प्रयास करिए। अगर आप उस पर चढ़ लेते हैं तो फिर हिमालय पर भी चढ़ लेंगे। लेकिन केटू गाडगिल, नंदा देवी पर भी आप चढ़ लें, ये जरूरी तो नहीं है ना। उस पर भी चढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे मोटे पठारों पर चढ़ना सीखना होगा। तो सरल भाषा में आप इसको यूं ही समझ सकते हैं
कि केंद्रिक आउटकम बहुत बड़ी चीज है, नेस्टेड आउटकम उससे थोड़ी छोटी है और उप आउटकम उससे थोड़ा छोटा है। अर्थात बड़े कार्य को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अगर हम करेंगे तो वो बड़ा कार्य हमें हासिल हो जाएगा। इंग्लिश में एक कहावत भी है कि faultless completion of small task inevitably leads you to the larger task। यानी छोटे छोटे कार्यों की त्रुटिहीन पूर्णता हमें बड़े कार्यों की ओर ले जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब आइए हम सिर्फ एक लर्निंग आउटकम की बात करते हैं और वो भी भाषा में आते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से नहीं, हम नीचे से शुरू करते हैं अपनी यात्रा, क्योंकि ऊपर से जाएंगे तो हम गिर पड़ेंगे, तो हम नीचे से चढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, हम उप आउटकम से अपनी बात को शुरू करते हैं। उप आउटकम आप यहां देख पा रहे हैं, हमने यहां पर 4 उप आउटकम यहां पर लिख रखे हैं। देखिए, बच्चे अपने मन में उठते विचारों को अपनी बोली मानक भाषा में व्यक्त कर लेते हैं। इसके लिए हम एक शिक्षण योजना बनाएंगे। फिर बच्चे परिचित परिवेश की वस्तुओं, घटनाओं व प्रक्रियाओं के बारे में मौखिक वर्णन, बातचीत और प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। इसके बारे में हम एक शिक्षण योजना बनाएंगे। बच्चे दूसरों की बातों को सुनकर उनका सारांश बता लेते हैं। इसके लिए भी हम एक शिक्षण योजना बनाएंगे। फिर बच्चे विभिन्न अवसरों, पर्व, मेले, पारिवारिक आयोजन के अनुकूल मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके लिए भी हम एक शिक्षण योजना बनाएंगे। यानी ये 4 शिक्षण योजनाएं बना करके हम बच्चों को 4 उप आउटकम से परिचय कराएंगे, उनके अंदर विकसित करेंगे। अगर ये चारों उप आउटकम विकसित हो गए तो बच्चे के अंदर एक नेस्टेड आउटकम विकसित हो जाएगा। बच्चे के अंदर एक नेस्टेड आउटकम विकसित हो जाएगा। और वो नेस्टेड आउटकम क्या विकसित हो जाएगा कि बच्चे सुनकर अपनी भाषा में सहजता से उत्तर देते हैं। ये नेस्टेड आउटकम बच्चे के अंदर विकसित हो जाएगा। अर्थात हम 4 उप आउटकम की शिक्षण योजना बना करके अगर बच्चे के अंदर ये क्षमता ला लेते हैं तो अपने आप उसके अंदर एक नेस्टेड आउटकम विकसित हो जाएगा, जो कि पहला लिखा हुआ है, बच्चे सुनकर अपनी भाषा में सहजता से उत्तर देते हैं। ठीक, इसी तरह से नेस्टेड आउटकम ढेर सारे हैं। अब जैसे यहां पर देख पा रहे हैं कि एक केंद्रिक आउटकम के 4 नेस्टेड आउटकम हैं। बच्चे सुनकर अपनी भाषा में सहजता से उत्तर देते हैं। बच्चे अपने घर परिवार और पास पड़ोस की वस्तुओं, पशु पक्षियों, दुकान बाजार के बारे में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। बच्चे कविता कहानियों को हाव भाव के साथ सुनाते हैं। ये 3 जो है नेस्टेड आउटकम दिए गए हैं। तो प्रत्येक नेस्टेड आउटकम के सापेक्ष कई उप आउटकम होंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये तीनों जो है नेस्टेड आउटकम आपको गेन करना है तो इसके सापेक्ष 12, 13, 14 जितने भी उप आउटकम होंगे उनको विकसित करना होगा। फिर आप नेस्टेड आउटकम में आ जाएंगे। अगर आपने उप आउटकम को डेवलप कर लिया तो नेस्टेड आउटकम अपने आप डेवलप हो गया। जब नेस्टेड आउटकम डेवलप हो गया तो फिर आप आ जाएंगे केंद्रिक आउटकम में। ठीक है, तो फिर आप केंद्रिक आउटकम भी बच्चों के अंदर डेवलप हो जाएगा। यानी कि सुनना, भाषा की बात कर रहे हैं दोस्तों, सुनना। बच्चे मुखर हैं, वह सुनकर समझते हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं, खुले प्रश्नों, क्या, क्यों, कैसे आधारित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। यानी भाषा का हमने जो है एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। समझ रहे हैं, एक पार्ट के अंदर कई सारे नेस्टेड हैं और एक नेस्टेड के अंदर बहुत सारे उप आउटकम हैं। तो इस तरह से छोटे तरफ से शुरू करके बड़े तरफ की तरफ हम बढ़ेंगे तो हमको मिल जाएगा, बच्चे के अंदर एक प्रकार का केंद्रिक आउटकम डेवलप हो जाएगा। अर्थात बच्चे के अंदर सुनना विकसित हो जाएगा। तो भाषा के 4 कौशल होते हैं दोस्तों, आप जानते हैं, शुभोपल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसीलिए भाषा के 4 केंद्रिक आउटकम विकसित किए गए हैं। और इन्हीं चारों जो है कौशलों में भाषा पूरी समाहित है। या तो कोई सुनता है, या बोलता है, या पढ़ता है,
या लिखता है। भाषा के अंदर यही 4 कौशल है, यही 4 कार्य व्यक्ति करता है। तो एक जो है केंद्रिक आउटकम डेवलप करने के लिए बहुत सारे नेस्टेड आउटकम डेवलप करने होंगे, और इसी तरह से एक नेस्टेड आउटकम डेवलप करने के लिए बहुत सारे उप आउटकम डेवलप करने होंगे। तो यानी यह एक चेन प्रक्रिया है। आप यूं समझिए कि एक परमाणु से 4 परमाणु, और 4 से प्रत्येक 4 4 ले लीजिए तो कितने हो गए, 4 चौक 16। इस तरह से जो है इस चेन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए भाषा के चारों जो है केंद्रिक आउटकम को डेवलप करना है। और वो चारों केंद्रिक आउटकम है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार आइए हम आप गणित की बात करते हैं। तो भाषा की तरह ही गणित में भी 4 ही जो है केंद्रिक आउटकम रखे गए हैं। उन्हीं चारों केंद्रिक आउटकम के अंतर्गत पूरी की पूरी गणित समाहित है। कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो भी है, उन्हीं चारों के अंतर्गत पूरी की पूरी गणित समाहित है। तो अगर हम छोटे से बात करें, छोटे से बड़े की तरफ बढ़ें, तो देखिए केंद्रिक उप आउटकम में हमने लिखा है दूर, पास, लंबा, छोटा, हल्का, भारी, छोटा, बड़ा की पहचान एवं वर्गीकरण, समूहीकरण, एक से एक की संगति कर लेते हैं, इसकी एक शिक्षण योजना बनाइए। चित्र में अंतर स्पष्ट कर लेते हैं, दूसरी शिक्षण योजना बनाइए। बच्चे दिए गए चित्र को देखकर दूसरे चित्र को पूर्ण कर लेते हैं, तीसरी शिक्षण योजना बनाइए। दिए गए पैटर्न के आधार पर दूसरे पैटर्न को व्यवस्थित करते हैं, चौथी शिक्षण योजना बनाइए। आपने 4 शिक्षण योजनाओं के माध्यम से बच्चों को ये चारों चीजें विकसित कर दिया। अब बच्चा आपका प्रवेश करेगा कहां, नेस्टेड आउटकम में आ जाएगा। और नेस्टेड आउटकम में जो पहला नेस्टेड आउटकम है, बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं जैसे पेड़ पौधों, जीव जंतुओं में अंतर और समानता समझते हैं एवं तुलना करते हैं, जैसे छोटा बड़ा, मोटा पतला, आगे पीछे, हल्का भारी, दूर पास आदि। ये नेस्टेड आउटकम बच्चे के अंदर विकसित हो जाएगा। अब दूसरा नेस्टेड आउटकम ले लेंगे तो उसके लिए भी बहुत सारे उप आउटकम हैं, तो उस पर काम करिए। जब आप दूसरे नेस्टेड के लिए काम करना शुरू करेंगे उप आउटकम पर, तो उप आउटकम विकसित होगा तो दूसरा नेस्टेड हो जाएगा। इसी तरह से जितने नेस्टेड दिए गए हैं उन पर काम करना है। जब इन पर काम आप कर लेंगे तो 4 यहां पर नेस्टेड आउटकम दिए गए हैं, इन चारों पर जब आप काम कर लेंगे, चारों बच्चों के अंदर विकसित हो जाएगा, तो आपको गणित का एक केंद्रिक आउटकम मिल जाएगा। अर्थात बच्चों के अंदर गणित का एक केंद्रिक आउटकम विकसित हो जाएगा, जो कि है बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप में देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। इस तरह से गणित का आपका एक केंद्रिक आउटकम कंप्लीट हो गया। ऐसे 4 केंद्रिक आउटकम आपको दिए गए हैं, तो आपको उन चारों को बच्चे के अंदर विकसित कर देना है। उन चारों केंद्रिक आउटकम को विकसित करने के लिए आपको कम से कम 20 जो है नेस्टेड पर काम करना होगा, और 20 नेस्टेड को विकसित करने के लिए कम से कम आपको 80 उप आउटकम पर काम करना होगा। तो इस तरह से राई से बना गुड़ की भेली, और गुड़ की भेली से बना दोस्तों पहाड़। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस बात को सही ढंग से समझ सकें। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।